अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जितनी भी फ़ीडबैक हमें आ रही है और मौसूल हो रही है ईमेल के ज़रिए और ख़तूत के ज़रिए और फेसबुक पे हमारे पेज पे जो हमारे फ़ैन्स लिख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि आपको ये डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं और ये इन पे जो आपने अमल शुरू किया है और आपका वज़न भी गिर रहा है और इसमें आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं, ये बहुत मुझे खुशी हो रही है कहते हुए। इंशाल्लाह आगे भी हम आपको लेके चलेंगे इस डाइट प्रोग्राम के साथ साथ और भी मज़ीद आपको प्रोग्राम्स बताएंगे। एक दफ़ा आपने अपना वज़न गिरा लिया, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैलोरीज़ आपने कैसे मेंटेन करनी है, कैलोरी काउंट कैसे रखना है। वो आसान मरला है, लेकिन जो मुश्किल बात है वो तो आपने कर ही ली होगी, वेट गिरा लिया होगा। अब सिर्फ जो आसान जो बात रह गई है वो है उसको आपने मेंटेन करना है। इंशाल्लाह वो भी आप बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन वो उसमें ये है कि हर इंसान की फ़र्क किस्म की बॉडी होती है और उनकी नीड्स फ़र्क होती हैं, तो इसीलिए हर इंसान के लिए फ़र्क कैलोरी काउंट दिया जाएगा। तो हमसे रब्ता कीजिए, जैसे ही आपका डिज़ायर्ड वेट गिर जाता है तो हमें दोबारा लिखिए या हमें फ़ोन कीजिए ताकि हम आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलें और आपको बताएं, आपको चार्ट दें कि आप इस वाली चीज़ में इतनी कैलोरीज़ हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक मिसाल दे रही हूँ कि जैसे कि अगर आपने मीठा खाया है या शाही टुकड़े खाएं, उसमें आपको पता होगा कि इतनी कैलोरीज़ हैं, आप इतने दिन मीठा खा सकते हैं या नहीं। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आपने मीठा खाया या आपने बर्गर अगर खा लिया या दोपहर को कोई हेवी लंच कर लिया, उसमें आपको पता होगा कि एक दिन में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1800 या 1900 या 2000 इतनी कैलोरीज़ हर इंसान की फ़र्क होती हैं और इतनी कैलोरीज़ हमें कंज्यूम करनी है पूरे दिन में। तो फिर आपको हिसाब होगा कि सुबह इतनी मैंने कैलोरीज़ की हैं, दोपहर को इतनी की हैं, चाय के टाइम पे इतनी की हैं, रात को के खाने पे इतनी की हैं। तो वो फिर आप एंड ऑफ द डे जब दिन ख़त्म हो जाता है उस वक्त आप इसको टोटल कर सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा। और ये अगर आप 2-3 दिन जब आप करेंगी तो आपको आदत हो जाएगी और फिर आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये आपके पास चार्ट मौजूद होगा, आपको पता होगा इस चीज़ में इतनी कैलोरीज़ हैं ताकि आपको मेंटेन करने में आसानी हो। अच्छा नाज़रीन, एक बहुत ज़रूरी बात वो ये हमारे जो डाइट प्रोग्राम्स और आपको एक्सरसाइज चार्ट्स जो जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो आप जब डाइट करते हैं आपको पानी का जो इनटेक है वो बरकरार रखना है, क्योंकि बॉडी के जो बुरे टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे पानी फ्लश आउट कर जाता है। और स्पेशली रात की नींद, अगर बहुत से लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है रात को सोते वक्त, कई थोड़ा वक्त लग जाता है, कभी कई किताबें सजेस्ट करती हैं कि आप रात को कोई मैगज़ीन पढ़ लें या कोई रिसाला ले लें, रात को थोड़ा सा पढ़ लें तो उस वक्त भी नींद आ जाती है। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि नहीं आती नींद। आपको पता है कि सबसे आसान तरकीब ये है कि आप पानी पिएं। जितना भी आप पानी पिएं उतना आपके सिस्टम के लिए अच्छा है। 8-10 ग्लास तो आपको पीने ही हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पी लें तो वो बोनस है और आप देखिएगा कि आपकी रात की नींद कितनी अच्छी होगी। इस पे हम मज़ीद अभी बात करेंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? जी आमना, मैं मिसेस जमाल बात कर रही हूँ। जी मिसेस जमाल, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आमना, आई एम वेटिंग योर डाइट प्लान यार। जी मिसेस जमाल, बस इंशाल्लाह आपको कल परसों तक मिल जाएगा। हमने भेज दिया ऑलरेडी। लास्ट फ्राइडे मैंने कॉल की थी तो फिर मुझे रिसीव नहीं हुआ। मैं काफी वेट करती रही हूँ। अगर मेरे एड्रेस में कोई मिस्टेक हो गई हाँ, तो शायद एड्रेस में तो नहीं, बिकॉज मैंने खुद भेजा है आपका डाइट प्लान। आई एम रियली सरप्राइज कि आपको अभी तक नहीं मिला। आप सॉरी जी, बोलिए। हाँ जी जी, मैं एड्रेस दोबारा रिपीट कर दूंगी। आप दोबारा लिखवा दीजिए, लेकिन अगर आपको कल तक नहीं मिलता है, परसों तक, सैटरडे तक, तो आप हमसे दोबारा राब्ता प्लीज कीजिए। मैं आमना आपके, मेरा ख्याल है जब से ही ये ट्राई कर रही हूँ, बार बार मैंने कहा चलें पता करूँ कि क्यों नहीं अभी तक पहुँचा। मैंने एड्रेस, फ़ोन नंबर सब लिखवा दिया था और ये पूछना था आमना मैंने कि मैं आपकी जो एक्सरसाइज वगैरह अभी तो मुझे मिली नहीं है। जब मिल जाएंगी तो मैं योगा करती हूँ। अच्छा, एक्सीलेंट, वेरी गुड जी। और मैंने आपको बताया था कि मैं 1.5 आवर एक कहते हैं ना कि वॉक पूरी प्लान के साथ करती हूँ। आपने मुझे बताया था आप ब्रिस्क भी करती हैं, तेज करती हैं वॉक ना, मुझे याद आ गया। इससे भी मैंने अपना काफी वेट जो है ना कंट्रोल किया है। काफी तो नहीं, ये कह लें कि बस 19-20 फर्क हुआ है। अच्छा, और वेरी दूसरे गुड। ये मैंने पूछना था कि मैं एक्चुअली बेबी का मेरे साथ है
ठीक है। तो 10 माह का मेरा बेबी है, तो मुझे ना एक्चुअली दिन में सॉरी दिन में टाइम नहीं मिलता, तो मैं रात को एक्सरसाइज करती हूँ। योगा मैं रात के टाइम कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन खाने से पहले। खाना खाने से पहले? जी, खाना खाने के जो बाद मेरे नहीं। पास बुक्स है ना, जी मेरे जी पास जो बुक्स हैं उनमें ये लिखा हुआ है, वो पटना इंस्टीट्यूट की है योगा की। जी जी ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप खाने के 4 घंटे बाद भी योगा कर सकते हाँ, हैं। लेकिन आप अगर खाना 9 बजे खाएंगी तो 1 बजे तो ना योगा ना ना ना, मैं खाना 8 बजे डिनर कर लेती हूँ। ठीक तो है। फिर मैं रात को तकरीबन अपने बेबी को सुलाकर 12 बजे या 1 बजे के करीब ना 1 घंटा योगा करती हूँ फिर मैं। 1 से 2 मतलब आप रात को? जी हाँ, जी। अमूमन लोग इस वक्त जागे नहीं होते, तो वो उनको ये टाइम सजेस्ट करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बेस्ट टाइम योगा करने का वो है सुबह और शाम को, यानी कि 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। अगर कोशिश कीजिए, एक ही तो घंटा है, निकाल लीजिए शाम को। शाम के वक्त जो एक्सरसाइज हो सकती है वो रात को नहीं हो सकती, बिकॉज जो बाहर का मौसम है उस वक्त ऐसी हमारी हवा में जो रिलीज़ होते हैं एंडोक्रोफिन्स, उसमें ये होता है कि आपके मूड पे वो अफेक्ट करते हैं, असर करते हैं, और आपका मूड बहुत अच्छा होता है। स्पेशली जो लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से सफ़र करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज का वक्त ही शाम को होता है, लेट नाइट कम ही की जाती है, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप रात को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज और डाइट प्लान्स की। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा इस शो का बिल्कुल रुख बदल गया है और हमारा ये ख़ास प्रोग्राम आपकी वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस और वेट कंट्रोल के हवाले से इसका फोकस हमारे इस शो का है, उसके साथ साथ हेल्दी खाना भी। और नाज़रीन, सेहत के हवाले से कोई भी आपके मसले हों या मसाइल हों तो आपको पता है कि यहाँ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और जो भी हेल्थ के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से जो भी मसले हों वो हम यहाँ पे आपके इंशाल्लाह हल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह उसमें हम बिल्कुल कामयाबी हमें होगी, आपको भी कामयाबी होगी। ये आपका शो है, आप हमें बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ ये भी आपको बताती चलूँ कि आज हम बहुत मज़ेदार एक रंगारंग डिश तैयार कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार डिश है, बच्चों को बहुत ख़ास तौर पे पसंद आती है, सब्जियों का बहुत इस्तेमाल है। मेक्सिकन राइस है, एक कंप्लीट डिश है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस डिश से आप खूब लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और इसमें जो सब्ज़ियां हैं उनसे खूब भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी डाइट में जितना भी सब्ज़ियां और फ्रूट का इजाफ़ा किया जाए, ताकि आपके जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी आदतें जो हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल की तरफ हों, बिकॉज़ जो उनमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स में जो असरात हैं और जो उनमें मिनरल्स और न्यूट्रल्स जो उनमें हैं वो नाज़रीन किसी भी चीज़ को बीट नहीं करते, बिकॉज़ वो जो उनकी ताज़ियत है उसी से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, वाइट सेल्स बढ़ेंगे, रेड सेल्स बढ़ेंगे, और आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगी, और बहुत सी जो डिजीज़ हैं उनका क्योर भी है और उनसे बचाव भी। तो साथ हम ले लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं साइमा बात कर रही हूँ। जी साइमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रही हैं? कराची से बात जी साइमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी साइमा, मुझे आपका डाइट प्लान चाहिए था। अच्छा साइमा, उम्र बताइए। मेरी उम्र है 29। जी, और अपनी हाइट बताइए। हाइट 5 है, 5 फीट। 5 फीट। और अभी कितना है वजन? वजन अभी 55 है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा है ना साइमा? जी जी। हाँ, तो इसको कम मैंने करना है। डाइट की थी, मेरा पहले 65 था, अब 55 हो अच्छा गया। माशाल्लाह। तो ये कि मेरा डाइट से जो है फेस बहुत कमजोर हो गया ना, तो बिकॉज लोअर बॉडी जो है वो अभी भी हैवी है। अच्छा, वो भी हैवी है। वो हम आपको एक्सरसाइज के साथ वो एक्सरसाइज भी तो दे रहे हैं ना डाइट के साथ, जिससे आपका जो वजन है। मैं करती हूँ, एक्सरसाइज भी मैं करती हूँ। जी, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये खासकर पेट के एरिया के लिए। तो आप जब डाइट करेंगी तो सारा जो इंचेस में वजन है वो आपका गिरना शुरू हो जाएगा। दूसरी आपकी जो बात कह रही थी कि आपकी जो रौनक है शक्ल से वो थोड़ी सी कम हो गई। नाज़रीन, वो तभी होती है कि जब आप जो डाइट फॉलो कर रहे होते हैं उसमें पूरे बैलेंस नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स का, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का बैलेंस नहीं होता और वेजिटेबल्स का। तो इसीलिए आपकी जो रंगत में कमी आ जाती है, ये नहीं आनी चाहिए। और आप हमारी डाइट इस्तेमाल कीजिए, इसमें बिल्कुल कंप्लीट बैलेंस डाइट है और वेट लॉस डाइट है। तो आप देखिएगा इससे आपकी जो एक तो आप पानी पीजिए खूब सारा,
और शायद ये डाइट कीजिए और जो भी आपकी डिफिशेंसीज हैं वो इंशाल्लाह इससे पूरी हो जाएंगी, आप देखिएगा। और आपका कोई पर्सनल नंबर नहीं है? ये तो बहुत मुश्किल से लगता है ये नंबर तो। ओ आई एम सो सॉरी, ये हमारे मेन कंट्रोल रूम का नंबर है। आप हम अगर मुश्किल से मिलता है तो आप हमें एक फ़ोन कर ईमेल कर दीजिए। ईमेल हमारा टीवी स्क्रीन्स पे आपको आ रहा होगा, वो डायरेक्टली मुझे मिल जाती हैं ईमेल्स। ठीक है। ठीक और है? मेरे हस्बैंड के लिए भी चाहिए था डाइट प्लान। अच्छा जी, उनको उनकी एज है 40 अच्छा और हाइट 5'6" है। 1 मिनट, हाइट 5'6" है जी। और ब्लड प्रेशर वगैरह की तकलीफ तो नहीं नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है अब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेट अभी कितना है उनका? उनका 90 है। उनका बहुत ज़्यादा है। हाँ, उनका थोड़ा सा ज़्यादा है ना। जी, अच्छा, जी। इनका आपके हस्बैंड के लिए हम अलग से प्लान करेंगे, वो आपको तो उसमें से थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट आपकी डाइट फ़ौरन आ जाएगी और इंशाल्लाह जैसे ही मैं तैयार कर लेती हूँ इनकी डाइट। मुझे इनका नाम बता दीजिए। सज्जाद अहमद। ठीक है, इनके लिए आपको 1 हफ्ता ठहरना होगा। मैं तैयार करके इन्हीं की एज और हाइट के मुताबिक आपको इंशाल्लाह ये भी हम ज़रूर भिजवा देंगे। ठीक है? और एड्रेस वगैरह लिखवा दूँ? आप अभी कंट्रोल रूम में प्लीज़ अपना पूरा नाम और एड्रेस लिखवा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग साइमा। और डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स यही होता है नाज़रीन, जब आप किताबों से, रिसालों से, इंटरनेट से और स्पेशली जो आजकल इतनी सारी क्लिनिक्स खुल गई हैं कि आप ये पुड़िया पी लें और ये हर्बल पानी पी लें तो वेट इस तरह गिर जाएगा। इसी तरह वेट गिर तो जाता है लेकिन फिर आपकी रौनक शक्ल से रंगत चली जाती है, रौनक चली जाती है, ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि इन चीज़ों इन पुड़ियों में क्या है। सबसे पहले तो आपको इनको टेस्ट कराना चाहिए टू मेक श्योर कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपकी ऑर्गन फेलियर हो और आपकी लिवर और इम्पोर्टेंट जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ख़तरा हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आ रहे हैं जिन्होंने ख़वातीन ने डाइट प्रोग्राम्स फॉलो किए हैं इन्हीं क्लिनिक्स के, ये क्योंकि इनको वो पैसे बनाने का ये एक नया तरीका है, और फिर उसके बाद वो वज़न जब गिर जाता है उतनी तेज़ी से वो वज़न वापस तो आ जाता है लेकिन उसके साथ ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं और एक कॉम्प्लिकेशन से दूसरी कॉम्प्लिकेशन। तो प्लीज़ इस चीज़ में मत पड़िए और हेल्दी तरीके से वेट लॉस कीजिए। शायद थोड़ा सा वक्त ज़रा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन हेल्दी तरीके से वेट लॉस होगा और आप इंशाल्लाह उसको मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है जी एक छोटी सी ब्रेक का, थोड़ी देर में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।